हम नया क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, आपको दूसरे टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। सो द सरफेस दिया हुआ, सो दैट द सरफेस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाई जेड इक्वल टू लैम्डा प्लस 2x एंड 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट आर्थोगोनली एट द पॉइंट। इस पॉइंट पे टू सरफेस गिवन है। यहाँ देख लीजिए, एक सरफेस आपका पहला इक्वेशन है और एक सरफेस, ये दो सरफेस दिया हुआ है और कह रहा है इस पॉइंट पे दोनों सरफेस कट कर रहा है आर्थोगोनली। आर्थोगोनली मतलब टू सरफेस आर्थोगोनली तब होगा, मतलब टू वेक्टर्स आर आर्थोगोनली इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन द वेक्टर ए एंड बी आर आर्थोगोनली। आर्थोगोनली मतलब कि वो परपेंडिकुलर होगा, ये वेक्टर डॉट ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा आर्थोगोनली मतलब। तो आपको यहाँ से सबसे पहले टू वेक्टर निकालने के लिए, जब आपको सरफेस दिया हुआ है, अगर हमें वेक्टर निकालना है तो जो सरफेस है उसको हम मान लेते हैं φ1 φ2 मान लेंगे, क्योंकि जो φ1 मान लेंगे तो उसका हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे और इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल ले लेंगे। इस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट निकालेंगे, फाई दिया हुआ है, इसको हम φ1 मान लेंगे। φ1 मानकर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तो जो ग्रेडियंट आएगा उसी को हम एक वेक्टर मान लेंगे। चूँकि ग्रेडियंट हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो ग्रेडियंट आ रहा है इस पॉइंट पे उसको मान लेंगे n1 वेक्टर और फिर उस सरफेस को मान लेंगे φ2 और वहाँ से भी निकाल लेंगे ग्रेडियंट, उसको मान लेंगे n2 वेक्टर। और दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो आएगा। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब सरफेस फर्स्ट और सेकंड कट कर रहा है आर्थोगोनली। ये कंडीशन लगाकर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सरफेस दिया हुआ है उसको हम φ1 φ2 मान लेंगे। तो पहला सरफेस है, इसको मान लीजिए लेट द सरफेस, लेट φ1 इक्वल टू पहला मान लेते हैं लेट लैम्डा एक्स स्क्वायर, इसको एक साइड में लाएंगे, म्यू वाई जेड, ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस 2x, ये हो गया आपका पहला हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड सरफेस को मान लेंगे φ2, उसको भी एक साइड में लाएंगे, 4x स्क्वायर, ये हो गया y प्लस जेड क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका सेकेंड सरफेस। अब पहले सरफेस में निकालेंगे ग्रेड φ1, यहाँ से ग्रेड φ2 निकालेंगे इस पॉइंट। तो सबसे पहले निकालेंगे ग्रेड φ1। ग्रेड φ1 निकाल लीजिए। ग्रेड φ1 मीन्स डेल φ1 निकालेंगे तो आई कैप डेल φ1 अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल φ1 अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल φ1 अपान डेल्टा जेड। अब देख लीजिए, आई कैप φ1 को एक्स के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा वाई जेड कांस्टेंट है। जब एक्स के हिसाब से पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टीटिंग वाई जेड कांस्टेंट, तो वाई जेड का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ जब एक्स के हिसाब पे कर रहे हैं, देख लीजिए 2 लैम्डा एक्स आ गया है और ये 0 हो गया। यहाँ एक्स के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 2 और एक्स का हो गया 1, ये आया प्लस जे कैप। अब φ1 को y के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो चुका है, इसका डिफरेंशियल आ गया माइनस म्यू जेड, यहाँ है ही नहीं कुछ, तो ये आया प्लस के कैप। यहाँ फिर आप जेड के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट 0, ये पहला और थर्ड टर्म 0 हो गया। यहाँ आपको जेड के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे माइनस म्यू वाई आ गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब ये चीज़ फाइंड हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा माइनस 2 आई कैप, ये हो गया माइनस म्यू जेड जे कैप, ये हो गया माइनस म्यू वाई के कैप। अब हमें उस पॉइंट पे निकालना है, तो जो हम मान रहे हैं यहाँ से निकाल लेंगे लेट n1 वेक्टर इक्वल टू डेल φ1, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ 1 कामा -1 इंटू 2, इस पॉइंट पे n1 वेक्टर निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर 1 पुट कीजिए, y के जगह -1, z के जगह 2, तो ये आ गया आपका जो है 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, ये आया आई कैप। यहाँ फिर देख लीजिए माइनस म्यू और जेड की वैल्यू हो गई 2, तो 2 म्यू जेड, 2 म्यू आ गया आपका जे कैप प्लस माइनस वाई की वैल्यू -1 है प्लस 1, ये हो गया म्यू इंटू के कैप। अब यहाँ से देखिए लैम्डा से घट जाएगा, ये हो गया आपका लैम्डा -2
आई कैप माइनस 2 म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप। ये फाइंड हो गया आपका n1 वेक्टर। इसी तरीके से n2 वेक्टर निकाल लेंगे सेकेंड वाले सरफेस के लिए। n2 वेक्टर निकालेंगे मीन्स डेल फाई। अब यहाँ से हमें सबसे पहले n1 वेक्टर फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे ग्रेड फाई टू, निकालेंगे ग्रेड फाई टू। पहले ग्रेड फाई टू निकालिए, फिर उस पॉइंट पे निकालेंगे। ये n1 वेक्टर आपका फाइंड हो चुका है एक वेक्टर। और इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले ग्रेड फाई टू। तो ग्रेड फाई टू निकालने के लिए मीन्स डेल फाई टू निकालेंगे। डेल फाई टू मीन्स आई कैप, ये हो गया आपका डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू अपॉन डेल्टा जेड। ये चीज़ फाइंड हो गया। दैट इज़ आई कैप फाई टू को एक्स के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट। देख लीजिए इसका डिफरेंशियल हो गया 8x वाई, ये हो गया प्लस जे कैप। आप फाई टू को वाई के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर और प्लस के कैप, इसको जेड के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 3z स्क्वायर। ये फाइंड हो गया। अब यहाँ हमें निकाल लेना है n2 वेक्टर, मान लेते हैं इसको। यह आया डेल फाई टू एट द पॉइंट, जो पॉइंट मालूम है 1 - 1 इंटू 2 पे निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पे इसमें 1 पुट करेंगे, y के जगह -1, z के जगह 2। ये हो गया 8, ये आया आपका 8 हो गया। और x की वैल्यू हो गई गुणे 1 और y की वैल्यू हो गई गुणे -1। ये आया आई कैप प्लस 4x का स्क्वायर मीन्स इंटू 1 स्क्वायर। ये हो गया जे कैप प्लस 3z स्क्वायर, जेड स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर के कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 8 - 8 आई कैप, ये आ गया आपका प्लस 4j कैप, ये 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हो गया के कैप। ये फाइंड हो गया। अब लिखेंगे द surface first and second are orthogonally, the surface first and second are orthogonally cut orthogonally if condition कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जो n1 वेक्टर यहाँ माने हैं इसके ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए 0 आना चाहिए। दैट इज लैम्डा -2 आई कैप, ये हो गया -2 म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया आपका n2 वेक्टर मीन्स -8 आई कैप, ये हो गया प्लस 4j कैप, ये आया आपका प्लस 12 के कैप इक्वल टू, ये हो गया आपका 0। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई करेंगे तो -8 लैम्डा -2 आई हो गया, जे डॉट जे मीन्स -8 म्यू, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका 12 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका, डिवाइड कर लीजिए -8 लैम्डा प्लस 16, ये हो गया आपका प्लस 4 म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका -2 लैम्डा प्लस 4 से डिवाइड 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो दैट इज, उसको उस साइड में ले जाइए, सबको उस साइड में ले जाएंगे तो आ गया 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 4। ये हो गया, बना लेंगे इक्वेशन इसको हम थर्ड, क्योंकि हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ आया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से ये हो गया आपका। अब हमें, चूँकि ये जो हमारा पॉइंट है इस सरफेस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, इसका मतलब कि द पॉइंट 1 -1 2 लाई करेगा, सरफेस फर्स्ट पे लाई करता है। सिंस द पॉइंट कौन सा है, 1 -1 2 लाई ऑन द सरफेस
ऑन द सरफेस सेकेंड, ऑन द सरफेस फर्स्ट, ऑन द सरफेस फर्स्ट मतलब कि ये पॉइंट जो है सरफेस फर्स्ट पे लाई कर रहा है। लाई मीन्स कि दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स ये इक्वल टू 0 है तो सेटिस्फाई का लाई ऑन द सरफेस दैट इज satisfy the equation first, that is satisfy the equation first, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स पुट इसमें x इक्वल टू 1 ये हो गया लैम्डा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यह देख लीजिए x इक्वल टू 1 तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस म्यू, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हो गई आपका 2 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 और x की वैल्यू 1 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 म्यू आई हो गया माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, ये हो गया लैम्डा, ये आया लैम्डा आ गया क्योंकि 1 स्क्वायर मीन्स 1, लैम्डा इंटू 1 मीन्स लैम्डा, ये लैम्डा कैंसिल तो 2 म्यू इक्वल -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया 1, म्यू की वैल्यू 1 आ गई। इस म्यू की वैल्यू इस थर्ड में पुट कर देंगे तो लैम्डा फाइंड हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1 इक्वल टू 4, ये हो गया आपका 2 लैम्डा इक्वल टू 5। सो लैम्डा इक्वल टू फाइंड हो गया 5/2। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हो गई। एक आंसर म्यू की वैल्यू यहाँ आया, आपका लैम्डा की वैल्यू 5/3 फाइंड हो गया। ये म्यू इक्वल टू 1 ये फाइंड आंसर हो गया। यहाँ लैम्डा इक्वल टू 5/2 भी आंसर हो गया। तो ये आपको जो फाइंड करना था, फाइंड एंड लैम्डा एंड म्यू द सरफेसेस, जो 2 सरफेस दिया हुआ था कट आर ऑर्थोगोनली एट दिस पॉइंट। तो ये यहाँ से ये कंडीशन लगाकर हम यहाँ से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी थी। अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। डिफरेंट टाइप का कभी पूछा नहीं गया है लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा एक आध क्वेश्चन इस टाइप का करा दूँ। ये इनका 2011 में आ चुका है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। देख लीजिए 2011 में आया हुआ है। क्या है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाई इक्वल टू xy² प्लस yz³ एट द पॉइंट 2, -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। देख लीजिए ये सरफेस है, हमें जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, जो नॉर्मल सरफेस है उस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो जो इन द नॉर्मल सरफेस है तो नॉर्मल सरफेस की दिशा में हमें डायरेक्शन निकालना है। तो इसका मतलब जो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ भी सरफेस दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको हम φ1, चूँकि यहाँ ऑलरेडी फाई दिया हुआ तो इसको φ1 मान लेंगे। φ1 मानकर जो है यहाँ से हम यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालेंगे। φ1 निकाल लिए, φ1 यहाँ से फिर निकालेंगे गेट φ1 इस पॉइंट पे निकालेंगे 2, -1, 1 पे हम निकाल लेंगे डेल φ1 और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसके बाद यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू होता है डेल φ1 अपॉन डेल φ1 का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। उसके बाद यहाँ से फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसका ग्रेड फाई निकालेंगे और ग्रेड फाई का उस पॉइंट पे ग्रेड फाई निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से ग्रेड फाई निकल जाएगा उस पॉइंट पे और यहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वही हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। तो देख लीजिए इसको, आसान क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन 10 नंबर में, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन सब करा रहा हूँ प्रैक्टिस। अब यहाँ से जो फाई दिया हुआ है, फाई इक्वल टू गिवन है xy² प्लस yz³। यहाँ से निकालेंगे हम ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई इक्वल टू हो जाएगा xy² प्लस yz³ हो गया। यहाँ से अरे ये हो गया आपका, ये प्रॉब्लम है। ग्रेड फाई मीन्स i कैप डेल फाई अपॉन डेल x। ये फार्मूला था डेल फाई
डेल फाई मीन्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप जो है डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड, ये फार्मूला है। सो इक्वल टू आई कैप, फाई को एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो एक्स के हिसाब से इसका ये 0 हो गया, यहाँ आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस जे कैप, जब वाई के सापेक्ष करेंगे देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ पहले वाले में वाई स्क्वायर का 2y हो गया, एक्स कॉन्स्टेंट है 2xy प्लस यहाँ वाई का 1 हो गया 1 इंटू जेड क्यूब, ये चीज़ आया। इसी तरीके से प्लस के कैप, फाई को जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये पहला टाइम दोनों कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, एक्स और वाई आर कांस्टेंट, सो जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका 3y जेड स्क्वायर, ये फाइंड हो गया। अब इसको निकाल लेना गेट फाई उस पॉइंट पे, तो जो गेट फाई फाइंड हुआ दैट इज डेल फाई 1 डेल फाई एट उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, पॉइंट दिया हुआ है 2, -1, 1, तो ये आ गया आपका, देख लीजिए पुट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, अरे एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे, वाई इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, ये हो गया -1 का स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो गया आपका ब्रैकेट में 2, ये हो गया 2 गुणे एक्स की वैल्यू 2, वाई की गुणे -1 प्लस जेड क्यूब मीन्स 1 क्यूब, ये हो गया 1 क्यूब इंटू जे कैप प्लस 3y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर इंटू के कैप, यहाँ से फाइंड हो गया, ये -1 स्क्वायर मीन्स 1 आई कैप, ये हो गया प्लस 2 दूनी 4 -4 प्लस 1 मीन्स ये हो गया आपका -3 जे कैप, इसी तरीके से हो गया -3 के कैप, ये फाइंड हो गया आपका। अब हमें इसी वेक्टर का हमें निकालना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले यहाँ से आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा, तो उसको हम मान लेंगे, चूँकि यहाँ फाई आ चुका है इसलिए लेट मान लेंगे फाई 1 इक्वल टू एक्स log जेड, ये हो गया -y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। अब यहाँ से निकालेंगे ग्रेड फाई 1 निकालेंगे, ग्रेड फाई 1 मीन्स डेल फाई 1 निकालेंगे, दैट इज डेल फाई 1 अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई 1 अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई 1 अपॉन डेल्टा जेड, यहाँ से देख लीजिए इक्वल टू आई कैप, फाई 1 को एक्स हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड कांस्टेंट है, जेड और वाई कांस्टेंट है, देख लीजिए फाई 1 को एक्स हिसाब पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ हो गया एक्स का 1, ये आ गया log जेड, ये सारे 0 हो गया, ये चीज़ फाइंड हुआ। प्लस जे कैप फाई 1 को वाई के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स log जेड कांस्टेंट है 0, 4 भी 0, ये आ गया -2i प्लस के कैप इंटू फाई 1 को जेड के हिसाब पे डिफरेंशियल तो एक्स कांस्टेंट और log जेड का डिफरेंशियल हो गया 1/z, ये आया। तो अब इसको निकाल लेंगे, उस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे डेल फाई 1 एट द पॉइंट आपका है, पॉइंट दे दिया है 2 -1 ये हो गया 2 -1 पे निकाल लेंगे तो मीन्स पुट करेंगे, ये हो गया आई कैप log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, -2i की वैल्यू हो गया -1 इंटू जे कैप प्लस एक्स मीन्स हो गया आपका 2/1, ये हो गया आपका की कैप, तो दैट इज़ ये हो गई आपके 0 प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये फाइंड हो गया। अब इसके दिशा में हमें ये यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर एन कैप से इंडिकेट करते हैं या ई कैप, ये होता है डेल फाई 1 डिवाइड बाय डेल फाई 1 का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। तो डेल फाई 1 आ गया आपका, यहाँ से देख लीजिए 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दैट इज़ 2 कॉमन जे प्लस के कैप, ये हो गया आपका अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 मीन्स अंडर रूट 8 आ गया, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका फाइंड हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन का फाइंड हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा इसी वेक्टर की दिशा में, सो डायरेक्शनल
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई जो है फाई एट द पॉइंट गिवन है आपका, पॉइंट आप 2, -1 1 +1 इन द डायरेक्शन आपका दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल सरफेस, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल सरफेस इक्वल टू, फार्मूला होता है डेल फाई, ये फार्मूला होता है डेल फाई एट द पॉइंट जो हो गया आपका 2, -1 1 इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन कैप, इसको एन कैप मान लिया हूँ। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल फाई एट यहाँ निकाल चुके हैं, देख लीजिए इसकी वैल्यू आई है आई कैप -3j कैप, ये हो गया -3k कैप, ये डेल फाई एट पॉइंट हो गया। डॉट एन कैप मीन्स यहाँ से आगे देख लीजिए जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट अपान √2, तो यहाँ से 1/√2 इज कॉमन, ये हो गया। अब ब्रैकेट में आई डॉट आई नहीं है, इसका मतलब 0 है, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 0 + 0 आई कैप प्लस ये लिख सकते हैं, तो आई डॉट आई 0 हो गया यहाँ, -3 × 1 ये हो गया, फिर -3 × 1 ये चीज़ आया, ये हो गया -6/√2, दैट इज़, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा -3√2, ये आंसर आया आपका। तो -3√2 ये आ गया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -3√2 यही आंसर आया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, सबसे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अब यहाँ कराएंगे हम जो है डाइवर्जेंस वेक्टर। अब इसके बाद हमको कर्ल बताना है, उसके बाद डाइवर्जेंस कराएंगे, तो डाइवर्जेंस करा के उसके बाद में कर्ल वेक्टर कराएंगे, डाइवर्जेंस वेक्टर कराना है, उसके बाद इस बेस पे क्वेश्चन कराना है। और इस जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आसान भी है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इसको आप लोग पेपर में कर सकते हैं।